नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 15 अगस्त को ड्रोन से निगरानी, गाड़ी खरीद बिक्री पर पैनी नजर, ऊंचा बिल्डिंग पर रहेंगे जवान। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। असामाजिक तत्व खुशियों को खलल न डाले, इसके लिए पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। नक्सल क्षेत्रों में जहां एक ओर गश्त तेज है, वहीं दूसरी ओर संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। राज्य के सभी होटल, लॉज आदि में ठहरने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है। कब से वहां ठहरे हैं, किस काम से आए हैं, उनके पहचान पत्र आदि भी देखे जा रहे हैं। बताते चले कि पुलिस मुख्यालय ने जिलों को जारी निर्देश में बताया कि सभी जिलों के मंत्री, विधायक व अन्य वरीय पदाधिकारी जहां झंडारोहण करेंगे वहां आसमान के क्षेत्र में सुरक्षा पुख्ता रखे। ऐसे सभी वीआईपी के भ्रमण की पूरी सुरक्षा का अंकेक्षण आवश्यक है। समारोह के दौरान या समारोह के पूर्व सुरक्षा निश्चित होगी। सभा के स्थल के आसपास ऊंचे मकान व टावर पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी। शहर के सभी प्रवेश मार्ग पर वाहन की जांच होगी। होटल, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अन्य विश्राम गृह का सत्यापन होगा। सभी अपने अपने क्षेत्र में ड्रोन आदि से भी निगरानी रखेंगे। झारखंड में एक हफ्ते अच्छी बारिश की संभावना, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर जोन तैयार। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में शुक्रवार को करीब 6 घंटे तक हुई बारिश ने किसानों की उम्मीद जगा दी है। यह वर्षा वैसे किसानों के लिए उपयोगी साबित हुई है जिन्होंने पहले से ही बिचड़े की रोपाई कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले एक हफ्ते तक पूरे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है। 16 अगस्त तक राज्य के सभी हिस्सों में हल्के व मध्य दर्जे की बारिश होगी। वहीं 14 अगस्त को रांची, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी और 15 अगस्त को दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा में और पश्चिम हिस्से यानी पलामू, चतरा, गुमला, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 3 दिनों से पूरे राज्य में अच्छी बारिश हो रही है। राज्य में वर्षापात की बात करें तो 2 माह के अंदर 4 mm अधिक बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरीय वैज्ञानिक अभिषेकानंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर जोन तैयार हो रहा है। हालांकि 1 जून से 4 अगस्त तक आंकड़ों पर बात करें तो 24 में से सिर्फ 2 जिलों में ही सामान्य बारिश हुई। बाकी जगहों पर अच्छी फसल लायक वर्षा नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक वर्षा रामगढ़ में 161.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे अधिक तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस मेदिनीनगर का और न्यूनतम सबसे कम 22.5 डिग्री सेल्सियस रांची का रिकॉर्ड किया गया। जबकि शुक्रवार को 62 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। 2 दिनों से हो रही वर्षा में किसानों को उम्मीद जगा दी है। किसानों को उम्मीद है कि 2-3 दिनों तक ये भी वर्षा हुई तो घर चलाने लायक धान लगा सकते हैं। आपको बता दें कि रांची के ज़्यादातर तालाब भर गए हैं। राज्य में सबसे खराब स्थिति पलामू के है। हेमंत सोरेन मामले में अब फैसले की घड़ी, चुनाव आयोग में बहस पूरी, फैसला 18 अगस्त के बाद। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने के मामले में शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद भाजपा की ओर से उनकी बहस का जवाब दिया गया, जिसमें इस केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों को आयोग में पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने इस मामले में 18 अगस्त तक दोनों पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने आयोग को बताया कि इस मामले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा 9A नहीं लागू होगी, जिससे सदस्यता समाप्त किए जाने की बात कही गई है। उनकी ओर से 2 घंटे तक बहस की गई। बताते चले कि भाजपा की ओर से वरीय अधिवक्ता मनिंदर सिंह और कुमार हर्ष ने इसके जवाब में कहा कि इस मामले में हेमंत सोरेन स्वयं आवंटित किए जाने वाले भी है और लीज लेने वाले भी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने भ्रष्ट आचरण अपनाया है। ऐसे में ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट छोटी बात मानी जाएगी। अगर इसको सही ठहराया गया तो जितने भी सीएम या मंत्री होंगे वे स्वयं को ऐसी लीज या ठेका आवंटित करते रहेंगे, जिससे एक नई परिपाटी हो जाएगी। इसमें प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के तहत मामला बनता है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, डीसी एसएसपी ने ली परेड की सलामी, अधिकारियों को दिए निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी के मोराबादी मैदान में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह की तैयारियों को लेकर आज डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अगुवाई में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस को होने वाले कार्यक्रमों को दोहराया गया। डीसी राहुल कुमार सिन्हा एवं एसएसपी किशोर कौशल ने परेड की सलामी ली। बताते चले कि डीसी एवं एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर तैयारियों का भी जायजा लिया।
इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को ससमय पूरी तैयारियां सुनिश्चित करने को निर्देश दिए। साथ ही मोराबादी मैदान में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह के लिए प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों की ज्वाइंट ब्रीफिंग भी हुई। इस दौरान डीसी ने कहा कि प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को ठीक से समझ ले, जहां उनकी ड्यूटी लगी है एक बार जाके देख ले। उन्होंने सारे मुख्य अतिथियों को कार्यक्रम स्थल में लाने की कार्यवाही समय सुनिश्चित करने को कहा। एसएसपी ने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले आगंतुक की भी जांच गंभीरता से करे, कोई भी अवांछित व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री लेकर प्रवेश न करे। संस्कृत विद्यालय व मदरसा कर्मियों को मिलेगा दोगुना अनुदान, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के संस्कृत विद्यालय और मदरसा के 536 शिक्षकों व कर्मचारियों को दोगुना अनुदान का रास्ता साफ हो गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को अब अगले सप्ताह वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त व कैबिनेट की मंजूरी के बाद 33 संस्कृत विद्यालय और 43 मदरसा के शिक्षकों व कर्मियों को यह अनुदान इसी वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही भुगतान हो सकेगा। आपको बताते चले कि संस्कृत विद्यालय और मदरसा को दोगुना अनुदान देने के लिए झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का मामला उठा था। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से इस मामले को उठाया था। इसके बाद सरकार ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया और इसे शिक्षा मंत्री के पास मंजूरी के लिए भेज दिया था। मंत्री को मंजूरी मिलने के पास से अब पहला चरण पूरा हो गया है। सूखे से परेशान किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने बनाई योजना। अब तक सिर्फ 3.20 लाख ने किया रजिस्ट्रेशन, मांगी रिपोर्ट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार सूखे की मार झेल रहे किसानों को राहत देने की योजना पर लगातार काम कर रही है, लेकिन अब तक इसके लिए आवेदन की जो स्थिति है वह पर्याप्त नहीं है। कृषि विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त तक जिलों में फसल राहत योजना के लिए मात्र 1.46 लाख किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से अब तक मात्र 3,20,000 किसानों का ही निबंधन हो सका है, जबकि राज्य में 38 लाख से ज़्यादा किसान निबंधित है। बता दें कि झारखंड में ओलावृष्टि के कारण 6 जिलों में सुखाड़ की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक बनी हुई है। 17 जिलों में कम बारिश के कारण खरीफ फसल की खेती पर प्रतिकूल असर डाला है। सरकार किसानों को तत्काल राहत देने के लिए फसल राहत योजना का लाभ पहुँचाने पर काम कर रही है, लिहाजा हर जिले में इस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए संबंधित निबंधित होने के साथ साथ अपना आवेदन भी जमा कराना होता है। सुखाड़ से सर्वाधिक प्रभावित 6 जिलों में खरीफ फसल में धान की बुआई के हालात सबसे खराब है। 17 जिले में हालात अच्छी नहीं है। राज्य ने अभी तक राज्य में सूखा प्रभावित जिलों की स्थिति का आकलन किया है, लेकिन सुखाड़ घोषित करने की प्रारंभिक औपचारिकताएं को पूरा करने की प्रक्रिया में सरकार लगी है। सुखाड़ घोषित होने के बाद किसानों को केंद्रीय सहायता के तहत सूखा राहत मिलेगा। किसानों को राहत मिले इसके लिए राज्य सरकार फसल राहत योजना के तहत सहायता दे सकती है। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार ने बढ़ा दी ई-केवाईसी की तारीख। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ई-केवाईसी की तारीख बढ़ा दी है। अब तक जिन किसानों को ई-केवाईसी नहीं कराया वे 31 अगस्त तक यह काम कर सकते हैं। झारखंड समेत पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिलेगी। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई ई-केवाईसी नहीं कराता है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12वीं किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आपको हर साल 6,000 रुपये का नुकसान होगा।